आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का खला से मुताल्लिक प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने खला के शोबे में इस्लाहात के अमल के बिला रुकावट जारी रहने का यकीन दिलाया। बीजेपी ने राज्यसभा की 16 में से 8 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज कुल्लू जिले में रोहतांग के मकाम पर अटल टनल का दौरा करेंगे। वजारत खजाना का आजादी के अमृत महोत्सव का अलामती हफ्ता आज खत्म हो रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कस्टम और जीएसटी के नेशनल म्यूजियम को मुल्क के नाम वक्फ करेंगी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा नई दिल्ली में आज शाम बीजेपी को जानिए पहल के तहत 13 मुल्कों के मिशनों के सरबराहों के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय सिफारतकार अमनदीप सिंह गिल को अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक एलची मुकर्रर किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा 101 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है, जिसमें 36 सोने के तमगे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खलाई टेक्नोलॉजी 21वीं सदी में एक बड़े इनकलाब की बुनियाद बनने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि खला के शोबे में इस्लाहात का यह अमल बिला रुकावट जारी रहेगा। उन्होंने अहमदाबाद, गुजरात के भोपाल में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस का इफ्तिताह के मौके पर अपने खिताब में ये बात कही। हमें ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अपना शेयर बढ़ाना होगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है। मैं आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म और स्पेस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भी भारत की मजबूत भूमिका देख रहा हूं। भारत की स्पेस कंपनियां ग्लोबल बने, हमारे पास ग्लोबल स्पेस कंपनी हो, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। साथियों, हमारे देश में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन अनंत संभावनाएं कभी भी सीमित प्रयासों से साकार नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि खला और समुद्र 2 ऐसे शोबे हैं जो मुस्तकबिल में सबसे ज्यादा बाअसर होंगे। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि इन स्पेस खला के लिए है, रफ्तार के लिए है और यकताई के लिए है। इससे नौजवानों को एक मौका मिलेगा कि वो भारत के बेहतरीन अजहान को अपनी सलाहियतें दिखा सकें। उन्होंने कहा कि इन स्पेस से सरकारी और निजी दोनों शोबों में सभी के लिए बड़े मौके पैदा होंगे। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय खलाई प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान है। इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है, कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है, तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है। देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है। मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। अब जब इस अभियान को भारत के प्राइवेट सेक्टर की ताकत मिलेगी, तो उसकी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस मौके पर इन स्पेस और खलाई शोबे पर मबनी एप्लीकेशंस और खिदमात के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के दरमियान कई मुफाहमतनामों पर भी दस्तखत किए गए। इन स्पेस का ऐलान और क़याम जून 2020 में किया गया था। ये खला के शोबे में एक खुद मुख्तार और सिंगल विंडो वाली नोडल एजेंसी है, जो सरकारी और निजी दोनों ही इदारों के लिए खलाई सरगर्मियों को फरोग देने, उनकी हौसला अफजाई करने और उन्हें मुंजबित करने का काम करती है। इससे निजी इदारों के जरिए इसरो की सहूलियात को इस्तेमाल करने की सहूलत भी मैसर होगी। बीजेपी ने राज्यसभा की 16 में से 8 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। पार्लियामेंट के ऐवान बाला के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात कल महाराष्ट्र में 6 सीटों, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 सीटों और हरियाणा में 2 सीटों के लिए मुकम्मल हुए। 4 रियासतों के इंतखाबी नताइज का आज सुबह सवेरे ऐलान किया गया। हरियाणा और महाराष्ट्र में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी और क्रॉस वोटिंग की शिकायतों के बीच वोटों की गिनती 8 घंटे तक रोकी रही। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मखलूत सरकार ने 6 में से 3 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 3 सीटें हासिल हुईं। बीजेपी के फातिहीन में मरकजी वजीर पीयूष गोयल शामिल हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने क्रॉस वोटिंग और वोटों को रद्द करने का मुतालबा करते हुए इंतखाबी कमीशन से रुजू किया।
हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण लाल पनवर और आजाद उम्मीदवार कृतिकेश शर्मा ने दोनों राज्यसभा सीटें जीत ली हैं। उन्हें उनकी पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी पार्टी जेजेपी की हिमायत हासिल थी। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, अदाकार सियासतदान जगेश और एमएलसी लहर सिंह सिरोया बीजेपी से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए हैं, जबकि बाकी बची 1 सीट पर कांग्रेस के जयराम रमेश कामयाब हुए। राजस्थान में कांग्रेस ने 4 राज्यसभा सीटों में से 3 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 1 सीट हासिल की। कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला, घनश्याम वासनिक और प्रमोद तिवारी कांग्रेस के कामयाब उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी के लिए घनश्याम तिवारी ने 1 सीट हासिल की। अगले माह होने वाले सदारती इंतखाबात के पेश नजर राज्यसभा चुनाव बहुत अहमियत के हामिल हैं। राज्यसभा के लिए हर 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात मुल्क की 15 रियासतों में 57 सीटें पुर करने के लिए कराए गए थे। इनमें से मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 41 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे के आज दूसरे और आखिरी दिन कुल्लू जिले के रोहतांग में अटल टनल जाएंगे। 9.2 किलोमीटर तवील अटल टनल, जो कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों को जोड़ती है, दुनिया की सबसे तवील वाहिद ट्यूब टनल है, जो 10,000 फीट की बुलंदी पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल का इफ्तिताह किया था। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नजर हिफाजती बंदोबस्त में मजीद इजाफा कर दिया गया है। जनाब कोविंद ने कल शाम धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की 6ठी सालाना तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत की थी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम किसी भी मुल्क का बुनियादी पत्थर होता है, इसलिए तालीम इस नौइयत की होनी चाहिए जिससे तलबा में दानिशवराना सलाहियतों और महारतों का ही फरोग न हो, बल्कि उनकी अखलाकी अक़दार और किरदार में भी इस्तेहकाम पैदा हो। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर 10 बासलाहियत तलबा को गोल्ड मेडल्स अता किए। वजारत खजाना के आजादी के अमृत महोत्सव का अलामती हफ्ता आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण गोवा में इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। पनाजी में तकरीब के दौरान वजीर खजाना कस्टम्स और जीएसटी के नेशनल म्यूजियम को मुल्क के नाम वक्फ करेंगी। इसके बाद जीएसटी गैलरी का इफ्तिताह किया जाएगा। इस मौके पर धरोहर उन्वान से एक मुख्तसर फिल्म की भी नुमाइश की जाएगी। मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि अवाम और बच्चों में टैक्स से मुतालिक बेदारी और खवानगी में इजाफे के लिए बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड ने कुछ दिलचस्प मसनूआत खेल खेल में सीखो तैयार की हैं। मोहतरमा सीतारमण इस सीरीज के तहत बोर्ड ऑफ गेम्स, 3D पजल्स और कॉमिक बुक्स का आगाज करेंगी। आजादी के अमृत महोत्सव से मुतालिक एक मुख्तसर वीडियो का भी आगाज किया जाएगा, जिसमें मुल्क की तरक्की में टैक्स के ताउन और बराह रास्त टैक्सों के मैदान में की गई इस्लाहात के बारे में दिखाया गया है। खजाने की मरकजी वजारत ने कहा कि इस महीने की 6 से 11 तारीख तक ये अलामती हफ्ता मनाया गया। भारत का मुसाबकती कमीशन यानी सीसीआई नई दिल्ली में आज कॉम्पिटिशन लॉ से मुतालिक एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कॉरपोरेट उमूर की वजारत की यादगारी हफ्ता तकरीबात का एक हिस्सा है। कॉरपोरेट उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत राव इंद्रजीत सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर इफ्तिताही खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब सिंह सीसीआई के सफर से मुतालिक एक फिल्म और इलाकाई जबानों में मशावरती किताबचे का इजरा करेंगे। नीज मजमून और क्विज मुकाबलों के फातिहीन को इनामात तकसीम करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 13 मुल्कों के मिशनों के सरबराहान आज शाम नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक बातचीत में हिस्सा लेंगे। ये बातचीत पार्टी के कौमी सदर की जानिब से शुरू की गई मुहिम बीजेपी को जानिए प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद की जा रही है। इस तकरीब के दौरान जनाब नड्डा मुल्क की तामीर में बीजेपी की तारीख, जद्दोजहद, कामयाबियों, तसव्वुरात और खिदमात की तफसीलात पेश करेंगे। इस सिलसिले की ये चौथी तकरीब है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रियासत में गैर कानूनी तौर पर जमा होने और तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के सिलसिले में अब तक कुल 136 अफराद को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा 45 मुलजिम सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि प्रयागराज से 37, अम्बेडकर नगर से 23, हाथरस से 20, मुरादाबाद से 7 और फिरोजाबाद से 4 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। अमन कानून के इजाफी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार ने बताया कि जिन अफराद को तशद्दुद में मुलव्वस पाया गया है उनकी शनाख्त कर ली गई है और निजी या सरकारी मिल्कियत को जो भी नुकसान पहुंचाया गया है उसे फिसाद बर्पा करने वालों से वसूल किया जाएगा। पुलिस के डायरेक्टर जनरल डीएस चौहान ने बताया कि पुलिस ने अमन बरकरार रखने के लिए समाज के मजहबी रहनुमाओं से मदद चाही है।
امور داخلہ کے چیف سیکریٹری اویناش اوستھی نے کہا کہ تشدد سے متاثرہ علاقوں میں اضافی پولیس فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نوجوانوں کو بھارتی ثقافت، وراثت اور زبانوں کی حفاظت اور اس کے فروغ میں پیش رہنا چاہیے۔ جناب نائیڈو کل حیدرآباد میں ممتاز گلوکار ایس پی بالا سبرامنیم کی زندگی پر مبنی ایک دستاویزی فلم اور کتاب کا اجرا کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر آج سے اتر پردیش کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران جناب ٹھاکر لکھنؤ اور وارانسی میں کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ آج سپہر لکھنؤ میں غریب کلیان جن سبھا میں بھی شرکت کریں گے۔ جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں آج صبح سیکورٹی فورسز نے ایک تصادم کے دوران حزب المجاہدین کے ایک دہشت گرد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ جھڑپ کل رات ہوئی۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں انٹیلیجنس کی طرف سے خصوصی اطلاع ملنے کے بعد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی تھی۔ مقتول دہشت گرد کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اس دوران سیکورٹی فورسز نے بارامولہ ضلع میں 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گیٹرس نے سینئر بھارتی سفارتکار امندیپ سنگھ گل کو ٹیکنالوجی سے متعلق اپنا ایلچی مقرر کیا ہے۔ وہ بین الاقوامی ڈیجیٹل تعاون سے متعلق پروگراموں میں تال میل رکھیں گے۔ جناب گتریس کے ترجمان اسٹیفن نیکل جناب گل کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ایک مفکر قرار دیتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب گل اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیرپا ترقیاتی مقاصد سے متعلق پروگراموں کے فروغ کے لیے ڈیجیٹل تبدیلی کو ذمہ داری اور سب کی شمولیت کے ساتھ کس طرح تیز رفتار بنایا جائے۔ امندیپ سنگھ گل 2016 سے 2018 تک جنیوا میں ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق کانفرنس میں بھارت کے مستقل نمائندہ رہے ہیں۔ امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک سے ان کے یہاں آنے والے فضائی مسافروں کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ کی ضرورت اب ختم کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے عالمی وبا سے متعلق سب سے طویل عرصے سے جاری سفر سے متعلق پابندیوں میں سے اس ایک پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ اس پر کل آدھی رات سے عمل شروع ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے اسسٹنٹ پریس سیکریٹری کیون مینوز نے بتایا کہ صدر جو بائیڈن کا مؤثر ویکسین اور علاج پر کام ترقی کے لیے اہم ہے۔ جناب کیون مینوز نے کہا کہ بیماری کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکزوں کا یہ فیصلہ سائنس اور ڈیٹا پر مبنی ہے کہ اب اس ٹیسٹ کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز میں ہریانہ اب تک 101 تمغے حاصل کر کے تمغوں کی فہرست میں اول مقام پر برقرار ہے۔ اس نے 36 سونے، 29 چاندی اور 36 کانسے کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ مہاراشٹر دوسرے مقام پر ہے۔ اس نے 85 تمغے حاصل کیے ہیں، جن میں سونے کے 32، چاندی کے 28 اور کانسے کے 25 تمغے شامل ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے گجرات دورے کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ ملاپ کی شہ سرخی ہے مودی کا گجرات کو تحفہ، 350 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح۔ گجرات میں گورو ابھیان کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ میری سیاسی زندگی کا ایک بھی ہفتہ ترقیاتی کام سے خالی نہیں گزرا۔ اس بیان کو روزنامہ راشٹریہ اور ہندوستان ایکسپریس نے بھی اہمیت دی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک خبر ہے، بھارت نے خلائی شعبے میں ایک بہت بڑا سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ امت شاہ وزیر داخلہ نے گجرات میں انڈین نیشنل سینٹر فار اسپیس پروموشن اینڈ اتھارٹی کے افتتاح کے موقع پر یہ بات کہی۔ بھارت بنگلہ دیش بس سروس 2 سال بعد دوبارہ شروع، اس خبر پر روزنامہ راشٹر سہارا اور پرتاپ نے توجہ مرکوز کی ہے۔ روزنامہ اخبار مشرق نے ایک دوسری خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے، جس کی سرخی ہے بھارت مانگنے والا نہیں بلکہ دنیا کو دینے والا ملک بن گیا ہے، بی جے پی کے صدر جے پی نڈا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا خلا سے متعلق پروگرام آتم نربھر بھارت ابھیان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ انہوں نے خلا کے شعبے میں اصلاحات کے عمل کے بلا رکاوٹ جاری رہنے کا یقین دلایا۔ بی جے پی نے راجیہ سبھا کی 16 میں سے 8 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ کانگریس نے 5 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج کلو ضلع میں روہتانگ کے مقام پر اٹل ٹنل کا دورہ کریں گے۔ وزارت خزانہ کا آزادی کے امرت مہوتسو کا علامتی ہفتہ آج ختم ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کسٹم اور جی ایس ٹی کے نیشنل میوزیم کو ملک کے نام وقف کریں گی۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نئی دلی میں آج شام بی جے پی کو جانیے پہل کے تحت 13 ملکوں کے مشنوں کے سربراہوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بھارتی سفارتکار امندیپ سنگھ گل کو اقوام متحدہ کے سربراہ کا ٹیکنالوجی سے متعلق ایلچی مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔